धाड़ को मैं देखता हूं वो क्या करती है। सैकड़ों की संख्या में धाड़ के लोग आए और जैतराम जी ने अपनी चादर आगे बांध ली। सबसे आगे जैतराम जी खड़े हैं, पीछे कनौथा के लोग खड़े हैं। धाड़ के लोगों ने आकर सामने से गोलियों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन जो पूर्ण परमात्मा है, जो स्वयं शक्तिमान है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो गोलियों से जैतराम महाराज जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अपनी झोली में उन्होंने वो सारी की सारी गोलियां इकट्ठी कर ली। धाड़ जो है डर जाती है, वो लोग वापस भागने लगते हैं। तो जैतराम महाराज जी ने कहा कि भाई अपनी गोली तो लेते जाओ। वो लोग वहां पर ठहर गए। जब इस बात का पता सब लोगों को पता लगा तो डिगल गांव के लोगों ने, वहां की पंचायत ने जैतराम महाराज जी के नाम वहां पर 6-7 किले जमीन दान करी कि ये तो बहुत शक्तिशाली पुरुष है, ये तो पूर्ण परमात्मा है। अब आप देखिए, लोगों की रक्षा कर दी। गांवों में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। महाराज जी जैतराम जी बीच बीच में पंजाब प्रांत में जाते थे और साल में एक बार फागुन के मेले पर छुड़ानी धाम जाते थे और छुड़ानी धाम का मेला करके फिर यहाँ पर आ जाते थे कनौथा में। एक बार कनौथा के 2 ग्रुपों के अंदर झगड़ा हो गया, एक आदमी मारा जाता है। तो जैतराम महाराज जी ने लोगों की प्रार्थना स्वीकार करके उस व्यक्ति को दोबारा से जिंदा कर दिया। लेकिन उनके मन में कुछ और विचार आ गया और महाराज जी ने कनौथा से भी जाने का निश्चय किया और कनौथा से जाकर महाराज जी पंजाब प्रांत में रम्मत करने लग गए। वहाँ पर उन्होंने वाणी का प्रचार किया, गरीबदास जी कबीर साहब की वाणी का संदेश दिया। सबसे पहले महाराज जी कनौथा में रहे, बीच बीच में पंजाब जाते थे लेकिन आ जाते थे। लेकिन अब महाराज जी कनौथा से लंबे प्रवास के लिए पंजाब के लिए चल पड़े। यहाँ पर लोगों को कह के गए कि भाई मैं बहुत समय तक पंजाब के एरिया में प्रचार करूँगा वाणी का। जब महाराज जी वहाँ जालंधर जिले में, वहाँ पर फिल्लोर एक कस्बा है, राजा होता था वहाँ का। वो बहुत गुस्से वाला था, क्रूर था, साधु संतों तक को भी नहीं बख्शता था, मार देता था, पीट देता था। जहाँ पर उस राजा की सवारी निकलती थी, महाराज जी जैतराम जी ने वहाँ पर धूना लगा लिया। एक बात मैं आप लोगों को और बताता हूँ कि गरीबदास महाराज जी के करीब 125 चेले हुए हैं उस समय में। उनमें जैतराम महाराज जी पुत्र भी थे, चेले भी थे, लेकिन एकमात्र वही थे जो धूना रमाते थे। तो वहां पर महाराज जी ने धूना रवा लिया और राजा ने देखा कि तेरे रास्ते में कोई साधु बैठा है और धूना रवा कर बैठा है। तो उसको बहुत गुस्सा आया, अपने हाथी से उतर के और जैतराम महाराज जी को मारने के लिए जब दौड़ा तलवार लेकर, तो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं, पूरा शरीर कांपने लग जाता है। तलवार छूट कर गिर गई और वो महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, दंडोत प्रणाम करता है और जैतराम महाराज जी से उसने नाम की दीक्षा ली। फिल्लोर का जो राजा था, वहाँ पर महाराज जी का पंजाब में पहला चेला बन जाता है।